हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं WH फैमिली के बारे में और मैं आपको दूंगा इस पूरी वीडियो में 3 ट्रिक्स जो आपको WH फैमिली बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी। तो प्लीज आप भी चाहते हैं कि आपकी WH फैमिली लॉन्ग टाइम तक और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए WH फैमिली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यकरण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देता हूं मैं आपको 3 ट्रिक्स जो आपको WH फैमिली को परफेक्ट बना देगी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम ये WH फैमिली पढ़ने वाले हैं तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं कि हमें किस WH फैमिली को पढ़ना है। फर्स्ट व्हाट, नेक्स्ट हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, हुज। whom, for what, for whom, since when, for how long, how many and how much। ये WH फैमिली को हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको 3 स्टेप्स में लिखेंगे, मतलब हम इसको 3 भाग में तोड़ के लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम 1 बाय 1 स्टेप्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये जो तीनों भाग है ना ये WH फैमिली के, ये अलग अलग है। पहला भाग में कुछ अलग तरह के सेंटेंस बनते हैं, दूसरे भाग में कुछ अलग तरह के सेंटेंस बनते हैं और तीसरे भाग में कुछ अलग तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा पीछे कि हमें कितनी WH फैमिली पढ़ना है। अब मैंने क्या करा है कि उनमें से जो WH फैमिली है हमने पीछे जो देखा था उसको उस WH फैमिली को मैंने 3 भागों में बांटा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके। तो पहले हम देखेंगे स्टेप 1 की, ओके, कि हमने स्टेप 1 में कौन कौन से WH फैमिली रखा है। ओके चलिए देखिए, पहले WH में व्हाट लिखा है हमने, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, for what, for whom, since when, for how long and how long। तो स्टेप 1 में हमने इतने WH फैमिली रखा है। अब थोड़ा इसके रूल समझिए कुछ। अगर पहले तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, अगर आपको याद रहेगा तभी आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे और तभी आपको स्टेप समझ में आएंगे। ओके चलिए देखिए, अगर जो WH फैमिली मैंने यहाँ लिखा है ना इतने सारे, ये स्टेप 1 में आते हैं, हमने इसको स्टेप 1 में रखा है। तो इनमें से कोई भी WH फैमिली अगर आपके टेंस में आ रहा है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करके अपना टेंस बना लेना है। ओके चलिए मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैं आपको कि इनमें से कोई भी WH फैमिली अगर आपके टेंस में आ जाए तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपको WH फैमिली लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो भाई जो टेंस आपका है उसी हेल्पिंग वर्ब आपको लगा देनी है। ओके उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर आपको मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके चलिए आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपको समझ में आएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सेंटेंस मैंने लिखा है कि आप काम कब करते हैं, ये रहा। तो इसके लास्ट में ते है, ता है, किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप उसका रूल यूज करके इसका ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए बनाइए स्ट्रक्चर, देखिए। एक बात और ध्यान रखिए, ये कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन इसमें है, हाँ ये रहा व्हेन। तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। चलिए बनाइए। पहले क्या लिखा है, WH फैमिली, इसमें WH फैमिली क्या है, कब की स्पेलिंग व्हेन। अब हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, HPV मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। क्या होती है, डू डज, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यहाँ डू लग जाएगा क्योंकि यू के साथ डू ही लगता है। अब हमने सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, वर्ब क्या है, मेन वर्ब, काम करना, तो डू वर्क लिख दीजिए या सिर्फ चाहेंगे आप तो वर्क भी लगा सकते हैं। चलिए बन गया ना, व्हेन डू यू वर्क। ओके दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, वह घर क्यों जा रही है। तो ये रहा नहीं है मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अब यहां देखिए क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। अब देखिए इसमें वाई है, ये रहा। तो जब इसमें है तो आप फिर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चलिए बनाते हैं। पहले क्या लिख रहे हैं, WH फैमिली, इसमें WH फैमिली क्या है, क्यों की स्पेलिंग Why। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, इसमें लगता है is am are क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वह है ना, लड़की है, तो यहाँ पे is आ जाएगा। why is she going to home। गोइंग ing क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ing ही लगता है is am are के साथ। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको टेंस आएगा तभी आप WH फैमिली कर पाएंगे। ओके तीसरा देखते हैं, आपने काम कब किया।
ये या आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके, अब इसमें WH क्या है, कब, कब की स्पेलिंग व्हेन इसमें है, हाँ ये रहा। चलिए तो फिर इससे बनाइए, पहले क्या लिखेंगे, WH क्या है, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डीड आता है सबके साथ, व्हेन डिड, सब्जेक्ट यू, काम करने का वर्क फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें, तो बन गया ना। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं कि अगर आपके टेंस में इनमें से कोई WH फैमिली आ रहा है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके उसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात, आपको टेंस आएगा ना तभी ये WH फैमिली आएगी, तो पहले आप टेंस पे फोकस करें, फिर आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप WH फैमिली क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। अगर आपको टेंस नहीं आता फिर आप WH फैमिली करने की कोशिश करेंगे तो नहीं बना पाएंगे भाई, क्योंकि आपका टेंस ही नहीं आ रहा तो WH फैमिली कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि टेंस के हिसाब से तो ये बन रहा है सब कुछ, कहां पे हेल्पिंग वर्ब, कहां पे मेन वर्ब, कैसे क्या रखना है, तो पहले तो आप टेंस को क्लियर कीजिए, उसके बाद इस पे आइए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप्स के बारे में कि और WH फैमिली को हमने सेकंड स्टेप में रखा है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेप। तो चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप्स में कि हमने सेकंड में दूसरे भाग में कौन कौन से WH फैमिली को लिखा है, देख सकते हैं आप। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज एंड विच। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी। हाउ मच का भी कितना, कितने, कितनी। हुज का किसका, किसके, किसकी। और विच का कौन सा, कौन से, कौन सी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हाउ मेनी हाउ मच का मतलब सेम होता है, बट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाउ मेनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल के लिए, किसके लिए, और इसको करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, मतलब जिसको हम तौल माप चीजों में, जैसे दूध, पानी, कितना दूध, कितना पानी, और हाउ में कितनी पेंसिल्स, तो पेंसिल वगैरह को हम काउंट कर सकते हैं, और दूध, पानी तो लीटर में तौल माप कर सकते हैं ना उसको, तो वहां पे हाउ मच का यूज करते हैं, और पेंसिल्स, बुक्स वगैरह को हम उससे काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप, ये सेकेंड स्टेप में मैंने इन WH फैमिली को लिखा है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक के बाद आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इस ब्लैक बोर्ड पे देखिए ध्यान से, तो देखिए अगर आपके टेंस में इनमें से कोई आ जाए, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, इनमें से कोई भी आ जाए, तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान देना है। पहले लिखना है WH फैमिली, इनमें से जो भी WH फैमिली वो लगा दीजिए, उसके बाद आपको नाउन मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है। यहां पे ये ट्रिक है, पहले वाले स्टेप में WH फैमिली के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आते थे, इसमें करना क्या है कि WH फैमिली के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा देना आपको, जो नाउन है हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कैसे किया जाता है। आप कौन सा रंग पसंद कर रहे थे, देखिए WH फैमिली कौन सा आ गई ना, कौन सा इसमें है, ये रहा, तो जब इसमें है तो लगाइए, पहले क्या लिखना WH फैमिली, इसमें WH फैमिली क्या है, कौन सा, विच, हमने विच लिख दिया। अब मैं क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये WH फैमिली हो गई, पसंद करना क्या है, वर्ब है, बचा क्या, रंग, यही हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सीधा इसकी स्पेलिंग यहां पे आएगी, पहले हमने WH फैमिली लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रंग मतलब कलर। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ गई, रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर्ब लगेगा इसमें, तो यू के साथ यहां क्या आएगा, वर्ब। सब्जेक्ट क्या है भैया, यू, वर्ब क्या है, पसंद करना, पसंद करने की स्पेलिंग क्या होती है, लाइक, तो लाइकिंग हो जाएगा। तो पहले WH फैमिली लिखना है आपको, फिर नाउन मींस ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। देख सकते हैं आप कौन सा रंग पसंद कर रहे थे, विच कलर वर यू लाइकिंग, आप चूजिंग भी कर सकते हैं, सेलेक्टिंग कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह से बनेगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, आप किसके बच्चे को पढ़ाते हैं, तो किसके इसमें है, ये रहा, चलिए लगाइए, WH फैमिली क्या है, किसकी, हुज, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, नाउन, बच्चों। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये ताहे तीहे वाला है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यू के साथ डू आता है, डू, अब लिखना है सब्जेक्ट, पढ़ाने का, टीच, तो क्या बना, whose children do you teach। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपके टेंस में इनमें से कोई WH फैमिली आती है तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें और अच्छे से ट्रांसलेशन करें।
है ना मजेदार ट्रिक। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेप्स के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स सी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप्स की बात करने वाले हैं हम, जिसको मैंने रखा है उसमें हु को मैंने थर्ड स्टेप में रखा हुआ है। हु का मतलब आपको पता है कौन या किसने होता है। ओके तो इसको मैंने स्टेप थर्ड में रखा हुआ है। तो आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। हु हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखता है, ठीक है। दूसरी बात, हु जो होता है ना, उसको हम हमेशा सब्जेक्ट पोजीशन में रखते हैं सेंटेंस में। मतलब अगर आपके टेंस में कौन आ जाए तो उसको आप डब्ल्यूएच फैमिली की पोजीशन में नहीं, उसको आप सब्जेक्ट पोजीशन में रखेंगे। दूसरी बात, मैं आपको कुछ नोट्स दिखाता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन वाले सेंटेंस कैसे बनाने हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपके टेंस में कौन मतलब हु आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद उसी टेंस के अफर्मेटिव में करते हैं, ना कि इंट्रोगेटिव टू में। ध्यान से देखिए, अगर आपके टेंस में कौन आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन आप उसी टेंस के अफर्मेटिव में करेंगे, सकारात्मक वाले सेंटेंस में, ना कि डब्ल्यूएच फैमिली में या इंट्रोगेटिव में। दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आपके टेंस में कौन आ जाए, हु आ जाए, तो उसका ट्रांसलेशन जिस टेंस में वो है उसके अफर्मेटिव में आप उसे बना दीजिए, ना कि इंट्रोगेटिव में। ओके अफर्मेटिव में ही बनाना है उसको। चलिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करना है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। ओके चलिए देखते हैं एग्जांपल। ओके मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। आपको किताब कौन पढ़ाता है, इस काम को कौन कर रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन है। बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, आपको। नहीं फ्रेंड्स, आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मतलब जो कुछ एक्शन करे। सेंटेंस पढ़िए, आपको किताब कौन पढ़ाता है, इसको कौन पढ़ाता है, तो ये है, ये इसको पढ़ाता है, तो ये सब्जेक्ट कैसे हो गया, ये सब्जेक्ट होगा ना। और मैंने पहले ही बताया था कि हम हु को ना हमेशा सब्जेक्ट पोजीशन रखते हैं, मतलब सब्जेक्ट मानेंगे हम उसको। यहां भी इस काम को कौन कर रहा है, तो कौन है ना इस काम को कर रहा है, तो दोनों में कौन को ही हम सब्जेक्ट पोजीशन मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। और इसका ट्रांसलेशन मैंने जस्ट नोट लिखवाया था मैंने कि अगर आपके टेंस में कौन आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन उसी टेंस के अफर्मेटिव में। तो देखिए इसको बनाते हैं इंग्लिश में, लास्ट में क्या रहता है, तैयार है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा, उसका यही रूल होता है ना, पहले सब्जेक्ट लिखिए आप, उसके बाद एस या एस सॉरी वर्ब लिखिए फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप उसमें एस या एस लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो आपको इसी पे इसका ट्रांसलेशन करना है। ओके चलिए बनाइए। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या, हमने कौन को माना है तो क्या मानेंगे, पहले लिखेंगे पहले हु। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है, टीच। अब जैसे मैंने अभी कहा आपको कि हु हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो आपको पता है उस टेंस में कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ एस लग जाएगा, हु टीचेस यू बुक। बन गया। इस काम को कौन कर रहा है, तो ये रहा रहेंगे वाला है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उसका अफर्मेटिव क्या होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसी पर रख दीजिए, बन जाएगा ये। सब्जेक्ट क्या है, कौन। अब इसमें हु सिंगुलर है तो इसमें तीनों में से क्या है, इज, विज। वर्ब क्या है, काम करना, या करना का लिख सकते हैं आप डूइंग इस काम को, दिस वर्क। देखिए कैसे बन रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपके टेंस में कौन आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन आप उस टेंस का अफर्मेटिव में कर दीजिए। तो इसीलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा था, बाकी दोनों का मैंने स्ट्रक्चर टॉप पे लिखा था कि आपको इस तरह से बनाना है। अब इसमें मैंने 12 स्ट्रक्चर कहां से लिखूं, तो आप इसे याद रखिए कि अगर आपके टेंस में कौन आता है तो उसका ट्रांसलेशन उसी टेंस का अफर्मेटिव में। टेंस तो आपको आते हैं तो भैया उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए और उस पर बना दीजिए, बन जाएगा। तो था ना ये सारे के सारे शानदार ट्रिक्स। तो प्लीज आप इसको फॉलो करें और डब्ल्यूएच फैमिली को लॉन्ग टाइम तक याद करें। आज के लिए इतना ही, चलिए बेस्ट ऑफ लक।